गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे वादा किया था कि जो है इस वीडियो में मैं आपको पूरा नाउन का पूरा चैप्टर कवर करके दे दूंगा। अफसोस कि जब बारिश आ गई ना तो मुझे ये वीडियो स्किप करना पड़ा, है ना। आप फिक्र ना कीजिए बाबू, मैं आपको जहां छोड़ दिए थे ना तो वहां से आगे मैं अब आपको ले जाऊंगा इसी नाउन में, है ना। आप हमको ये बता दो कि पहले हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे। तो हम लोग पहले बाबू नाउन का डेफिनेशन पढ़ लिए थे और नाउन समझ लिए थे कि नाउन होता क्या है, कि नाउन हम कहते किसको, हम ये बात समझ लिए थे। और हमको अभी जो पढ़ना है, वीडियो में पढ़ना है, वो नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नाउन का वर्गीकरण पढ़ना है। तो आप बताओ तो एक बार हम लोग नाउन में कहां तक पढ़ लिए थे, आप कहां तक बता दिए थे कि ओल्ड इंग्लिश में ओल्ड ग्रामर में नाउन को 5 भाग में बांटा गया था कि देयर आर यानी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के नाउन के कितने भेद होते हैं, है ना। तो आपको बताए थे ओल्ड इंग्लिश में कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, है ना। आप ये देख लिए थे। लेकिन हम बताए थे कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल के इंग्लिश ग्रामरियन ने इस पूरे 5 नाउन को, इधर से जितने भी नाउन है, ये टोटल नाउन को ओनली वन जो बांटा है, वो बांटा है आपका कितने भाग बांटा है, वो नाउन को बांटा है आपका 2 भागों में। कितने भाग बांटा दिया, 2 भागों में। एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, यानी इस नाउन को 2 भाग में बांट के सीमित कर दिया है। हम आपको बताएं कि देखिए कि जो दुनिया विकास कर रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उतना शॉर्टकट प्रयास कर रहे हैं कि काम को शॉर्टकट करना चाह रहे हैं। कुछ भी हम लोग करें तो दुनिया अब शॉर्टकट चाह रहा है, हर लाइन में, हर चीज में, है ना। अगर आपको पता नहीं है तो कंप्यूटर पर ये होता था कि इतना बड़ा होते थे कंप्यूटर कि उसको चलाने के लिए ऑलमोस्ट कम से कम 100 आदमी का जरूरत पड़ता था एक सिस्टम चलाने के लिए, है ना। बड़का टाके जितना बड़ा कोई घर होता है ना, उतना बड़ा एक सिस्टम हुआ करता था। उसको स्टार्ट करने में 2 घंटा तक स्टार्ट कर रहा है, लाइन दे दिया है। लेकिन आज देखिए आपका सिस्टम आ गया है कि आप उसको पॉकेट में रख लेते हैं। मोबाइल कंप्यूटर है उसको आप कहाँ रख लेते हैं, कहाँ रखते हैं उसको, आप ऐसे में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, है ना। उसको आप जेब में रख लेते हैं, है ना। तो जो दुनिया विकास कर रही है तो सिस्टम को नजदीक आते हैं हम लोग कर रहे हैं। तो बाबू इसी तरह बाबू हम ये नाउन को 2 भाग में बांटते हैं मॉडर्न इंग्लिश में आजकल के ग्रामर के अनुसार। तो वो होता है क्या होता है काउंटेबल, दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, 2 भाग में नाउन को हम बांटते हैं। लेकिन आपको हम बताए थे कि टोटल प्रत्येक भेद बताना है। 5 को बांटा था उसको भी बताना है, फिर 2 को बांट उसको बताना है ना। तो पहले आप 5 सीख लो, ठीक। चलिए, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन बाबू, आपको हम बताए थे कि पहला होता है कॉमन, COMMON, कॉमन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए आप ये समझ लीजिए, आपको पिछले वीडियो में समझा रहे थे कि जाति मतलब जिसके पूरे जाति का बोध हो, वो होता है जातिवाचक संज्ञा, है ना। हम एग्जांपल क्या दिए थे आपको कि आपने खस्सी पाल रखा है, बकरी पाल रखा है, उन्होंने एक बच्चा को जन्म दिया जिसको एक हुआ वो खस्सी जिसको आप बोलते हैं ना, उन्होंने एक बच्चा को जन्म दिया, वो खस्सी है आपका, ठीक। जिस समय वो जन्म लिया तो वो उसको आप क्या नाम दिए, खस्सी नाम दिए। आपका फ्रेंड है, उसका भी बकरी बच्चा जन्म दिया तो उसका खस्सी दिया। और दूसरा फ्रेंड है तो उसका खस्सी, पड़ोसिया बकरी जन्म दिया, वो खस्सी। तो बताओ कि आसपास जितने भी बकरी जन्म दिए सबको आपने क्या कहा, खस्सी खस्सी खस्सी, है ना। तो अब कहेंगे कि खस्सी, कंफर्म खस्सी बोलने से कंफर्म आ रहा है, किसका खस्सी की बात कर रहे हैं आप, आपका कि आपका दोस्त का, कंफर्म नहीं हो रहे हैं। तो जिस जहां नाम लेने से हम कंफर्म नहीं होंगे तो वो नाउन मेरा होगा कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है का,
जहां हम नाम बोले कंफर्म नहीं हुए हैं, है ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। जैसे आपने बताया कि इस पृथ्वी पर जितने कुछ भी है सब नाउन है, जो दुनिया में जो कुछ भी है सब क्या है, नाउन है। तो अब देखिए जिस तरह हमारे क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, यहां पर देख लीजिए कि रुपेश नाम का लड़का है ना, रुपेश नाम का क्या है, लड़का है। आशीष नाम का लड़का है, ठीक। अब देखते हैं अनिकेत नाम का लड़का है, ठीक है। अब देखिए कि इस क्लास में 5 गो अनिकेत है। क्या अनिकेत है, 5 गो अनिकेत है। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि अनिकेत पानी लो, तो सुनेगा कौन, सुनेगा, है ना, कंफर्म नहीं हुआ। हम कहते हैं अनिकेत तो बदमाशी किया था, चोरी किया था, तो चोरी का इंजाम है, उसको लगा देते हैं पट्टी। स्पष्ट पता चला कौन अनिकेत, नहीं ना। अब देखिए इतना सारा बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, हम बोलते हैं कि पानी ला दो एक बार, दो तो बाजार से कुछ सामान लेकर के आओ। तो इसी बच्चा में किसी को बोलते हैं कि जाओ बाजार से सामान लेकर के आओ, ए लड़का सामान लेकर के आओ, कौन जाएगा, मीठा कौन जाएगा, नहीं ना। लेकिन हम स्पष्ट कर दिए कि नाम ले लिए, आशीष, रोहित, अभिनव, बाजार जब सामान लेकर के आओ, तो नाम लेते ही वो एक्टिव हो जाएगा। तो बाबू जहां नाम लेने से कंफर्म नहीं हुआ था, तो वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, है ना। जिस तरह से हम बोल दे आपको कि पेड़ टूट गया, पेड़ कट गया, है ना, तो पेड़ तो कंफर्म है, कौन पेड़ कटा, कंफर्म है ना, मगर पेड़ तो कटा है, कंफर्म तो नहीं है कौन पेड़ कटा है। जब आप कंफर्म नहीं है तो पेड़ हमारा हो गया बाबू कॉमन नाउन, में क्या हो गया, कॉमन नाउन। जिस नाम लेने से आप कंफर्म नहीं होते हैं तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन जिस नाम लेने आप कंफर्म हो गए तो वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत समझ में आया क्या, है ना। तो जिस नाम लेने से हम कंफर्म हो गए तो प्रॉपर नाउन है। जिस नाम से हम कंफर्म नहीं हुए तो वो हमारा हुआ कॉमन नाउन। तो आपको एग्जांपल सिखाए थे कि एक आपके यहाँ एक बकरी ने बच्चे जन्म दिया जो खस्सी है, तो वो कौन कौन नाउन है, आपने बताया कॉमन नाउन। सर काहे कि हमको भी खस्सी हुआ था, मेरे फ्रेंड को भी खस्सी हुआ था, है ना, मेरे पड़ोसी को उसको भी खस्सी बकरी जन्म दिया, खस्सी, तो खस्सी ना है, तो आपका हो गया कॉमन नाउन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि वो खस्सी बड़ा हुआ, थोड़ा सा वो नन्हा जमुना था, थोड़ा बड़ा हुआ, तो बड़ा हुआ देखने में लग रहा है प्यारा, तो उसको आप प्यार से नाम ले देते हैं टुनमुन। क्या नाम रख दिए, टुनमुन, ढुलमुल नाम रख देते हैं, है ना, हीरा, मोती, सुगा, चांदी रख देते हैं ना। तो जब तक उसका आप नाम नहीं रखे थे तो वो था आपका कॉमन नाउन, नाम रख दिए टुनमुन, ढुनमुन, तो वो ढुनमुन क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, तो वो ढुनमुन हो गया आपका प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप नाम क्या रख दिया, ढुनमुन नाम रख दिया, तो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखिए कि वो खस्सी जो है, वो ढुनमुन जो है, और वो बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। जैसे में और बड़ा हो गया तो वो आपके यहाँ रहता है ना, खाना खाएगा, आपके यहाँ खाना खाएगा, और वो जाएगा इस दरवाजे पर उस दरवाजे पर, यहाँ वहां, मतलब कि हमेशा अब वो ग्रुप में रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। सुबह होते ही उसका रस्सी खोलिएगा, डोरी खोलिएगा, वो भाग जाएगा अपना फ्रेंड के साथ, खेलेगा, धूपेगा, एंजॉय करेगा। तो जैसे में अब वो फ्रेंड बना लिया है, ग्रुप में रह रहा है, तो पूरा ग्रुप कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन, मतलब कि हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। बाबू क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपने ये देखा कि जिस समय जन्म लिया था तो वो कॉमन नाउन में था, उसका आप नाम रख दिए तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और बड़ा हुआ, दोस्त बनाना शुरू हो गया तो वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, दोस्त समूह में रह रहा है। वो और बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद आपको अब लगता है कि इस खस्सी को हमको बेचना चाहिए,
बेच लेंगे ना तो ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अपने जरूरत को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं कि उस खस्सी को बेच देते हैं। खस्सी को बेच दिए, अब वो खस्सी को ले गया कसाई। बाबू कौन ले गया? कसाई। कसाई ले गया, खस्सी को काटेगा, हलाल करेगा। काटा, हलाल किया। हलाल करने के बाद वो जो खस्सी था पूरे उसका बॉडी था, अब वो खस्सी है ना वो बिके, उसका मांस हो गया ना। अब कोई जाएगा तो क्या कहेगा कि हमको खस्सी दे दो। बोलना, खस्सी कट गया है ना, क्या बोलेगा? हमको खस्सी दे दो। क्या बोलेगा? हमको 1 किलो इसका मटन दे दो, हमको 1 किलो इसका मीट दे दो। बाबू वो पूरे सौंसे खस्सी था, पूरे पूरे एक खस्सी था, अब वो किलो में बट रहा है। आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, वो खस्सी बट गया। आधा किलो ये ले गया, 1 किलो वो ले गया, 2 किलो वो ले गया, 3 किलो वो ले गया। तो अब बाबू जब देखो, जब तुम यहां से गया तो तुम जब यहां से गया तो उसको क्या बोला कि हमको 1 किलो मटन दे दो, 2 किलो मटन दे दो। अब वो खस्सी को नाप रहा है ना किलो में, तो जब वो खस्सी नपा रहा है तो वो हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, MEATERIAL, मटेरियल नाउन। वो आपका हो जाएगा बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समझ रहे हो ना? तो जब वो खस्सी अब किलो में नपा रहा है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो में बट गया, जिसको आप नाप तोल रहे हैं, तो वो हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन जरा बताओ कि जिस समय वो आपके वो कसाई आया था, है ना, वो आया था खस्सी लेने के लिए या आप बेचने के लिए गए थे, तो वो बोला था कि हमको 5 किलो खस्सी दे दो। बोला था? नहीं बोला था। वो बोला कि 1 किलो खस्सी का कितना दाम है, ये बात बोला था? नहीं बोला था। बोला था एक खस्सी कितना दाम है, तो आपने बोला 8,000, 10,000, 12, जितना था अपना बोल दिया उतना। समझ रहे हो ना? लेकिन वो जब वो ले गया तो उस खस्सी को काट करके टुकड़ों में बांट रहा। जब वो टुकड़ा कर दिया, बट रहा किलो में, तो वो हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन। जरा बताओ, उन्होंने जो मटन ले गया था, मटन जब ले गया था तो वो क्या करेगा? फेंक देगा? बोलना, क्या करेगा? फेंक देगा? नहीं ना, तो क्या करेगा? उसको, उस मटन को बनाएगा। क्या करेगा? बनाएगा। मोर, मसाला, इलायची, पचफोरना, दचफोरना जो होता है अपना इंडिया में कितना मसाला है, ढेर प्रकार का मसाला है ना जी। अब मटन बना रहे हो, घोड़ा मार रहे हो, कस कस करके छोलनी से बना रहे हो मटन। अब बगल से कोई गुजर रहा था, आप मटन बना रहे हो, जरा बताओ, जहां बगल से गुजरेगा तो सेंट लेगा ना, है सेंट जाएगा ना, तो उसका खुशबू आस पास फैलेगा कि नहीं फैलेगा? हाँ, जो मटन खा रहा होता है ना वो कहेगा यहाँ लगता है मटन बन रहा है। क्या बन रहा है? मटन बन रहा है। वो ऐसे कर सेंट लेगा, पूरा सेंट लेगा, मटन बन रहा है। जरा बताओ कि आपने खस्सी को देखा? जो सेंट जो सुन खस्सी देखा? वो नहीं देखा। मटन को देखा बनाते? नहीं देखा। तो लेकिन वो पहचाना कैसे मटन बन रहा है? उन्होंने खुशबू से, सेंट से पहचान लिया, अनुभव कर लिया। तो वो जो अनुभव किया है, सेंट से पहचाना है, तो वो आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाबू एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। उसका जो खुशबू आ रही है वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बाबू ये नाउन जब खस्सी जन्म लिया था तो वो हमारा कॉमन में था। जब वो बड़ा हुआ उसका नाम रख दिया तो प्रॉपर हो गया। जब वो दोस्त बना लिया तो कलेक्टिव हो गया। जब वो खस्सी टुकड़ों में बट गया तो वो आपका मटेरियल हो गया। जब वो खस्सी अब सेंट में बट गया है तो वो आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां तक समझ में आया क्या? अब आइए जो इसका रियल बात, जो इसका परिभाषा है उस पे हम आते हैं कि व्हाट इज कॉमन नाउन। व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा कहते किसको है? निको निको लिखो, नोट करो, नोट करो। देखिए, वह नाउन जिससे पूरी जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का बोध हो, एक का नहीं, पूरे जाति भर का बोध हो। तो ऐसे नाउन जो होते हैं
वो होते हैं कॉमन नाउन। क्या होते हैं बाबू? जिससे पूरे जाति भर का बोध हो तो वो होते हैं कॉमन नाउन। जैसे में हम आपको बोले कि लड़की की आंख टेढ़ा होती है, क्या बोले, सगा होती है क्या? नहीं ना। हम बोले कि लड़की का बाल जो होता है ना वो लंबा लंबा होती है, लंबी होती है। तो जरा बताओ कि आपके दिमाग में क्या आया होगा? कौन एक गर्ल्स का बाल लंबा लंबा होगा, हमारे छोटा होगा क्या? नहीं। जितने भी जाति है गर्ल्स का, जितने भी गर्ल्स है सबका ना बाल लंबा होता है, सबका ना होता है। तो जहाँ पूरे सबका ना बात आ रहा है, तो जहां पूरे सबका बात आ रहा है, जाति का बात आ रहा है, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे में लड़की, लड़की क्या हो गया? कॉमन नाउन। आपको हम बताए थे कि गाड़ी, क्या बताए? गाड़ी। जैसे में हम बोले कि गाड़ी चलता है पेट्रोल पर, गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, गाड़ी डीजल पर चलती है ना। गाड़ी चलती है पेट्रोलियम पर। हम क्या बोले? गाड़ी चलती है पेट्रोलियम पर। क्या जरा बताओ कौन हम एक का नाम बोले हैं? कहा एक नाम बोले ना, बोले हैं क्या? नहीं ना। कि गाड़ी का नाम लेते ही इस दुनिया में जितने गाड़ी है, 2 चक्का, 4 चक्का, 4 व्हीलर, जितने भी है सबका ना नाम ले लिए, तो गाड़ी मेरा क्या हो गया बाबू? वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब क्या बताए थे पहले? जिसका नाम लेते ही पूरे समूह का, पूरे जाति भर का बोध हो जाए तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? समझ में आया? मैं आपसे पूछूं का? मैं आपसे पूछूं? जरा आप बता दो बाबू, ये किताब, किताब कौन नाउन होगा? कमेंट करके बताओ। आप बताओ, बोलो बोलो, किताब कौन नाउन होगा? जी सही बात है, किताब भी हमारा जाति, व्यक्ति नहीं, जातिवाचक हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। किताब, किताब। हम तुमको बोले किताब दो तो किताब, तुम कन्फर्म हुआ कौन किताब देगा हमको? अरे किताब लाओ ना रे, कौन किताब देगा? कंफर्म हुआ? नहीं ना, कंफर्म नहीं हुआ तो कंफर्म तुम किताब नहीं हुआ। यहाँ से हम तुमको अगर लिख देते हैं कि जब बाबू किताब ले लेना किताब, तो तुम्हारा मन में क्वेश्चन आता है सर कौन किताब लेंगे, कौन मैथ लेंगे? तो तुमको बोल दिए कि केसी सिन्हा का मैथ लेना। कौन मैथ? केसी सिन्हा का। जब हम आपको बोले किताब लेना, किताब, तो किताब था मेरा कॉमन नाउन। लेकिन जब आपको हम बोल दिए कि केसी सिन्हा का किताब लेना, केसी सिन्हा का तुम मैथ लेना, दुकानदार तुमको एक पर एक प्रकार का मैथ देंगे, लेगा क्या? नहीं लगा ना? क्या बोलेगा कि सर तो बोले हैं कि केसी सिन्हा का मैथ लेना, केसी सिन्हा का मैथ लेना। तुम्हारे इससे अच्छा, इससे दो ढेर प्रकार का किताब तुम्हारे सामने खड़े है, लेकिन आपको ये गवार, आपको ये पसंद नहीं है, नहीं ना। तो फोकस कहाँ गया? केसी सिन्हा पर। तो केसी सिन्हा आपका हो गया प्रॉपर नाउन और किताब आपका हो गया कॉमन नाउन। अब समझ में आया का? अब समझ में आया? अच्छा पूछे फिर, अभी कौन सी जाम है? आम खाए हो ना? आम बताओ, आम कौन नाउन है? आम, आम कौन नाउन है? हाँ, तो आम हमारा है बाबू, आम भी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। कैसे? हम बोले मेरे लिए 1 किलो आम लेते आना। क्या लेते आना? 1 किलो आम लेके आएगा ना? हाँ लेते आना सामने जी, लेके आएगा ना? आएगा करके रे, हाँ लेते आना। तो 1 किलो आम लेते आना, तो तुम कन्फर्म हुआ कौन आम? वहां देगा ओ 1 किलो आम दे, 1 किलो आम। कोनो आम नहीं दिया, छोटका, बड़का, मोटका, पतरका, मालदह, तालदह, कुछ भी मिला दे दिया, तो कंफर्म नहीं ना हुआ कि कौन आम। तो आप जब कम कंफर्म नहीं है तो वो आपका हो गया बाबू कॉमन नाउन। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे आप क्या है? प्रॉपर नाउन। अब देखिए, जिससे किसी खास का बोध हो, खास का, जिसका नाम लेते ही वो निश्चित कंफर्म हो जाए हम ही कह रहा है ना, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे में यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें से कहेंगे महताब इधर इधर इधर, महताब इधर, कौन आएगा? वो आएगा, बोलना अमीर आएगा? नहीं ना आएगा। सोनू आएगा? सोनू आएगा? नहीं ना आएगा। कौन आएगा? महताब आएगा ना। तो महताब क्या हो गया हमारा? तो महताब हो गया प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक महताब। महताब कौन हो गया रे? क्या हो गया रे? महताब क्या होगा जी?
आप हो गए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम कहते हैं सोनू कुमार जल्दी वाले को आज फट्टी लगेगा, आज सोनू कुमार मार खाएगा। कौन मार खाएगा? सोनू। क्या कब पढ़ने में आया था, कहा था रे, तब आज तो मार लगेगा। तो यहाँ मार कौन खाएगा? सोनू की महताब। मार कौन खाएगा बताओ? तो महताब। तो मार तो खाएगा सोनू कुमार ना, तो सोनू हमारा क्या हो गया? तो सोनू हमारा हो गया व्यक्तिवाचक